ममता बनर्जी ने बंगाल के अधिकारियों को हिंसा की रिपोर्ट राज्यपाल जगदीप धनखड़ को नहीं देने का निर्देश दिया है। इस बात का खुलासा खुद जगदीप धनखड़ ने किया। मतलब ये कि ममता बनर्जी का इरादा बंगाल में जारी हिंसा की रिपोर्ट केंद्र सरकार को देने का नहीं है। यही वजह है कि ममता बनर्जी कभी चुनाव आयोग का बहाना बनाती हैं तो कभी हिंसा के वीडियोज को पुराना और फेक बता देती हैं। बंगाल में जारी हिंसा पर आधारित रिपोर्ट राज्यपाल को दी जानी थी, लेकिन सीएम ममता बनर्जी के कहने पर गृह सचिव ने राज्य की कानून व्यवस्था की रिपोर्ट राज्यपाल को दी ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि डीजीपी और पुलिस कमिश्नर द्वारा दी गई रिपोर्ट भी आगे नहीं बढ़ाई गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट करके ये जानकारी साझा की। चुनावी नतीजों के बाद शुरू हुई हिंसा की चर्चा करते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि बंगाल में 2 मई को विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही हत्या, लूटपाट और महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध जारी है। ऐसे में राज्यपाल ने बताया उन्होंने राज्य के गृह सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हिंसा की रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। उन्होंने बताया कि इस दौरान उनके द्वारा कई बार मुख्यमंत्री से बात की गई, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। ममता बनर्जी ये कहती फिर रही हैं कि उन्होंने तो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं ली थी, तो उन पर यह आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि उन्होंने अधिकारियों की रिपोर्ट सबमिट करने से मना किया। लेकिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ का कहना है कि राज्य गृह सचिव ने उनसे खुद ये बात कही कि उन्हें ममता बनर्जी द्वारा रिपोर्ट न देने के बारे में निर्देश आया था। इसके अलावा गृह सचिव ने राज्यपाल धनखड़ को ये भी अवगत कराया उन्हें डीजीपी और पुलिस कमिश्नर द्वारा राज्य कानून व्यवस्था पर दी गई रिपोर्ट भी राज्यपाल को न देने के निर्देश दिए गए थे। राज्यपाल ने बताया कि 3 मई को चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद ममता बनर्जी के पास मुख्यमंत्री की सभी शक्तियां थीं। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण के बाद वक्तव्य देने के प्रश्न पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही इसके लिए उनसे आग्रह किया था और राज्य में लगातार चल रही हिंसा को देखते हुए उन्होंने इस मुद्दे को शपथ ग्रहण के बाद उठाना उचित समझा। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिंसा के दौरान राज्य का दौरा किया और हिंसा से पीड़ित लोगों से मिले। बीजेपी अध्यक्ष के इस दौरे पर अपनी राय देते हुए बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह एक संवैधानिक प्रमुख हैं और बीजेपी अध्यक्ष के दौरे के विषय में विचार करना उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, जब तक कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का कोई उल्लंघन न हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बंगाल की स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि सभी पार्टियां इस मुद्दे पर आगे आएं और लोगों में विश्वास उत्पन्न करें। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही लगातार हिंसा हो रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रमुख रूप से निशाना बनाया जा रहा है। हजारों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल से पलायन कर रहे हैं और असम की ओर जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में न केवल राज्यपाल अपितु गृह मंत्रालय ने राज्य में हो रही हिंसा की रिपोर्ट मांगी, लेकिन उचित कार्रवाई न होने पर गृह मंत्रालय ने अपनी एक 4 सदस्यीय टीम बंगाल भेजी है, जो सीधा गृह मंत्रालय को हिंसा की रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।